दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है भूतिया और सच्ची कहानियाँ। अगर आपको भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर और सुनाते हैं आज आपको एक और डरावनी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। मैं और मेरा दोस्त सूरज, हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे। सूरज और मैं एक ही कॉलेज में अपनी पढ़ाई करते थे और हम अपने कॉलेज में एक ही रूम में रहते थे। दोस्तों, ये हमारी ग्रेजुएशन की लास्ट साल थी और जैसे ही हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है हम अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। मैं तो शहर में ही रहता था पर मेरा दोस्त सूरज एक गांव में रहता था और उस गांव का नाम था शांतिपुर। सूरज ने मुझे उसके गांव के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनाई, लेकिन मैं उन कहानियों को नज़रअंदाज कर देता था और मजाक समझता था, क्योंकि मैं भूत और प्रेत ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन जब मैं अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने अपने मोबाइल में मेरे दोस्त सूरज और मेरे लास्ट ईयर की सूरज की बर्थडे की फ़ोटो देखी। मुझे तभी याद आया कि सूरज का जन्मदिन आने वाला है। कॉलेज में तो हम दोनों दोस्त एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, पर इस बार सूरज और मैं एक साथ नहीं थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। तभी सूरज का फ़ोन लगाया और बोला, यार अब की बार मैं तेरा जन्मदिन भी नहीं सेलिब्रेट कर पाऊँगा। तभी मैंने सूरज से पूछा, सूरज क्यों ना मैं तुम्हारे गांव ही आ जाऊं बर्थडे सेलिब्रेट करने। तभी सूरज भारी आवाज़ में बोला, अरे भाई तू क्या बोल रहा है? तुझे तो पता है ना मेरे गांव के बारे में, उस भूतिया जंगल के बारे में। भाई तू मत आ, तेरे लिए खतरा होगा। तभी मैं सूरज से बोला, अरे यार तेरा फिर से शुरू हो गया। मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी तू मेरा पता नहीं क्यों बात नहीं मानता। तू कुछ नहीं बोलेगा, मैं कल तेरे गांव आ रहा हूँ। मेरा दोस्त सूरज ने मुझसे बहुत मना की पर मैं उसकी एक भी बात नहीं माना और आखिरकार सूरज ने हाँ कर दिया और बोला, अच्छा ठीक है, पर शाम होने से पहले आ जाना। मैंने उसको हाँ कर के फ़ोन कट कर दिया। अगले दिन मैं सूरज के गांव अपनी बाइक से निकल जाता हूँ, पर जैसा सूरज ने मुझसे कहा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं अपने घर से निकला तब ही करीब 8 बज चुके थे और मुझे अब अपने शहर से सूरज के गांव तक 150 किलोमीटर का सफ़र करना था। सूरज और मैं निकल पड़ता हूँ और मैं जब अपने आधा रास्ता तय कर लेता हूँ तो अपने मोबाइल को जेब से टाइम देखने के लिए निकालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे जेब में मेरा मोबाइल है ही नहीं। तभी मुझे याद आता है कि मोबाइल को तो मैं घर पर ही चार्ज पर लगा छोड़ आया। तभी मैं खुद को कोसता हूँ और कहता हूँ कि मुझे कुछ भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। सूरज भी कॉल लगा रहा होगा, अब वो भी परेशान ना हो जाए। और मैंने आधा रास्ता तो तय कर ही लिया था तो मैं घर भी नहीं जा सकता था। मैंने बाइक स्टार्ट की और गांव जाने लगा और अब मैं सूरज के गांव के उसी भूतिया जंगल में पहुंच जाता हूं, जिसके बारे में मुझे सूरज ने बहुत सारी डरावनी किस्से सुनाए थे। मैंने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था और हवाएं जोर जोर से चल रही थी और जंगल के रास्ते जंगल में एक अलग ही
सन्नाटा छाया हुआ है। मैंने देखा कि जंगल में मेरे अलावा और कोई नहीं था। सारा जंगल सुनसान था और मैंने सोचा अब इस जंगल को पार कर सूरज के घर पहुंचता हूं। वो परेशान हो रहा होगा कि अभी तक क्यों नहीं आया। भी मैं उस जंगल में कुछ देर चलता हूं। मुझे अचानक किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं सोचता हूं कि इतनी रात को इस जंगल में कौन औरत है जो रो रही है। भी मैं सोचता हूँ कि क्या पता कि कोई औरत किसी मुसीबत में हो। चलो देखता हूँ वो और किसी परेशानी में ना हो। मैंने आवाज़ की दिशा में चलना शुरू किया। थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा कि एक सुंदर लड़की है जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। मैं उससे पूछता हूँ, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो। वो लड़की बताती है कि मैं इसी गांव की हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरे चाचा और चाची मुझे मारते हैं और मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं और वो मुझे छोटी छोटी बात पर मारते रहते हैं। इसलिए मैं वहाँ से भागकर यहाँ पर रो रही हूँ। मैं उस लड़की की बात सुनकर उसको बोलता हूँ, मैं आपके चाचा चाची से बात करूँगा। आप अभी मेरे साथ गांव चलिए। रात काफ़ी हो चुकी है और आपका इस जंगल में रहना सुरक्षित नहीं रहेगा। और वह मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। और मैं एक अजीब सी चीज़ महसूस करता हूँ कि कुछ समय घुट घुट कर रोने वाली लड़की अब वो मुस्कुराने लगती है और उसकी मुस्कुराहट एक अजीब सी थी जो कि थोड़ी डरावनी लग रही थी। वो मेरे साथ बैठती है और मैं बाइक स्टार्ट करके चलने लगता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद मैं महसूस करता हूँ कि बाइक अब अजीब सी आवाज़ कर रही है और इसी आवाज़ के साथ वह बंद हो जाती है। मैं लड़की से कहता हूँ, लगता है कि बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अभी चेक करता हूँ, आप यहीं रुकना। मैं बाइक चेक कर ही रहा था। मुझे मेरे कंधे पर किसी के हाथ रखने की झंझनाहट महसूस होती है और मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कोई नहीं था। और वहाँ पर एक चीज़ देखने लायक थी और वो थी लड़की अब वहाँ से गायब हो चुकी है। इस मंजर के बाद मेरी सांस तेज़ी से चलने लगती है और अब मुझे थोड़ा डर लगने लगता था। तभी मैं अपने दोस्त की कहानियाँ याद करता हूँ। मैं अब सोचता हूँ कि अब सीधा सूरज के घर पर ही रुकूंगा और बाइक पर बैठकर तेज़ी से चलने लगता हूँ। अब गांव करीब 10 किलोमीटर दूर रह जाता है और मेरी रूह तो जब कांपती है जब मैं उसी लड़की को एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखता हूँ। और वो लड़की एक भयानक रूप में दिख रही थी और वो फांसी पर जरूर लटकी थी, पर वो जोर जोर से एक बहुत डरावनी हंसी हंस रही थी और उसकी आंखें में ऐसा खून आ रहा था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, मानो कि मेरा शरीर पूरा जम सा गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत और पूरी स्पीड से गाड़ी स्टार्ट कर जाने लगता हूँ और कांपते चिल्लाते अपनी गाड़ी से जाने लगता हूँ। तभी मैं अपने भाई के शीशे पर देखता हूँ तो वही लड़की मेरे पीछे बैठी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। और मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, उस लड़की का चेहरा करीब से देखकर मेरा संतुलन बिगड़ जाता है और एक पेड़ से जाकर मेरी बाइक टकरा जाती है और मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। और जब मैं अपनी आँख खोलता हूँ तो मैं अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता हूँ और उस हॉस्पिटल में मेरा दोस्त सूरज और सूरज के माता पिता और मेरे माता पिता होते हैं। मैं अपने दोस्त सूरज को सारी घटना बताता हूँ और मेरा सूरज मुझसे बोलता है,
दोस्त, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तुझे इस जंगल के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। इस जंगल में बहुत सी डरावनी घटना होती है और जो तुझे वो लड़की मिली थी उसके घर वालों ने उसकी पेड़ पर लटकाकर फांसी से हत्या कर दी थी और जो तुझे लड़की मिली थी वो वही थी। मैंने इस कहानी से सीखा कि आज के बाद मैं कभी भी किसी के कहने पर कभी भी सुनसान रास्ते पर नहीं जाऊंगा और कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं टालूंगा। और आज से मुझे भी ऐसी चीज़ों पर विश्वास हो गया था और मैं अगर आज भी उस मंजर को महसूस करता हूँ या सोचता हूँ तो मेरी तले ज़मीन खिसक जाती है और मैं बहुत ही घबरा जाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जो कि शायद किसी के भी साथ घटित हो तो वह कम से कम 1 महीने तक तो सदमे में जाएगा ही। तो कैसी लगी दोस्तों आपको कहानी? आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर कहानी हुई है या आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो दोस्तों आपको मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हो और अपनी कहानी को शेयर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।